हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। बिल्कुल आसानी, बेसिक तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग को कि क्लास में याद हो जाएगा, घर पे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो क्लास है अम्ल, क्षार एवं लवण का, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। जानते हैं पहले कि अम्ल होता क्या है, अम्ल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब बारे में पहले जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है अम्ल। अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल अब कहते किसको है, तो अम्ल किसको कहते हैं कि वैसे यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वैसे यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। और यह बात किसने कहा था, तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसे यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। यह बात किसने कहा, तो यह बात आर्हेनियस ने कहा था। ठीक है, अब समझते हैं कि अम्ल की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति है ना, वह लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। और लैटिन शब्द में एसिडस का अर्थ क्या होता है, एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखिए अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परवल अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है परवल अम्ल, दूसरा है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है परवल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, वो हमेशा 7 से कम होता है। ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं या एक साल बीच करके पूछे जाते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो ये हर बार पूछे जाते हैं। तो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। और यह बात किसने कहा था, तो यह बात सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा था कि अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। आगे बात इतना समझ में। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है। अब आप लोग के मन में भी वो क्वेश्चन होगा ना कि हम क्यों माने कि ये सब अम्ल है। ठीक, तो ये क्या है कि क्योंकि ये जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। पहले ही बताया था ना हम आपको कि अम्ल जो होता है ना, जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। और यह बात किसने कहा था, तो आर्हेनियस ने कहा था। अब समझते हैं कि कैसे। अब देखिए जैसे अम्ल का ये एग्जाम्पल है HCl हो गया। आगे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का क्या दिया हुआ है, HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे समझते हैं HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम क्यों माने कि ये सारे अम्ल हैं। ठीक, तो हमने इसका आंसर बताया था क्योंकि ये जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ देते हैं। अब कैसे वो समझिए। ठीक है, जब ये HCl है ना, इसको जब हम लोग जल में मिलाएंगे ना, पानी में, जलीय विलयन में, तो ये क्या होगा, जो H है ना, हाइड्रोजन आयन, ये अलग हो जाएगा और ये Cl है वो अलग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि जो अम्ल होता है ना, जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, अगला क्या है HNO3। तो जब इसको जलीय विलयन में घोला जाएगा ना, तो ये क्या होगा, तो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन जो H+ देता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और NO3 अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। अब आगे अम्ल पढ़ लिया अच्छे से कि अम्ल होता क्या है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अम्ल का गुण। अम्ल का ना गुण देखते हैं कि अम्ल का गुण होता क्या है। तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है, तो अम्ल है ना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होंगे ना वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे देखिए नींबू है, स्वाद में खट्टा होता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक अम्ल है। दही क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वो भी अम्ल है। ठीक, अब आगे देखिए, अम्ल जो है ना, नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है ना कि जो नीला लिटमस पेपर होता है ना, उसको लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कि अम्ल एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अम्ल क्या है, तो अम्ल एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है वो हम अगले क्लास में आप लोग को पढ़ा देंगे कि ऊष्माक्षेपी कहते किसको है। अगला पॉइंट देखिए, जो हमारा चौथा पॉइंट है, अम्ल जो है ना मिथाइल ऑरेंज को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है ना कि ये मिथाइल ऑरेंज को लाल में बदल देता है। जैसे समझते हैं कि जैसे कैसे,
तो ठीक है, आप लोगों ने पहले एक मूवी देखा होगा ना, खट्टा मीठा, जो अक्षय कुमार की मूवी थी, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो रोड बनाने का काम करता है और वो डुप्लीकेट सामान सब लगाता है। तो जब वो कलेक्टर रहती है, जो महिला जो लेडी रहती है, तो क्या उसको पकड़ लेती है। तो जब जेल में ले जाया जाता है ना, तो वो क्या करती है, जो अक्षय कुमार होता है ना, वो क्या करता है, तो उसको जो पैसा देता है ना घूस में, तो पैसा देता नहीं है, वो चीटिंग से क्या करता है कि पैसे पे वही मिथाइल ऑरेंज लगा देता है। क्या ये जो है ना कि मिथाइल ऑरेंज अम्ल जो है ना, मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में बदल देता है। तो क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज का जो पाउडर होता है ना, वो पैसा जो नोट होता है, नोट की गड्डी पे लगा देता है। अब जो उसको जो छूती है वो कलेक्टर से क्या होता है, जब कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कि जो कलेक्टर ने इसे घूस लिया था, क्या करता है अक्षय कुमार, वो बोलता है कि जो पानी लाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, तब वही क्या पानी जो अम्ल होता है ना, उसमें हाथ डुबाया जाता है वो लेडी का। तो क्या होता है, वो जो हाथ होता है ना, वो लाल हो जाता है। तो यही है कि अम्ल जो है ना, मिथाइल ऑरेंज को लाल में बदल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अम्ल क्या करता है ना, फेनोल्फ्थालीन को रंगीन कर देता है। जो हमारा अम्ल होता है वो फेनोल्फ्थालीन को रंगीन कर देता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं कि अम्ल का प्रकार। ऊपर हमने बता दिया था आपको कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड, यानी कि परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परवल अम्ल कहते हैं किसको है। ठीक है, तो ऐसे अम्ल, परवल अम्ल किसको कहते हैं, तो ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए, परवल अम्ल किसको कहते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परवल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना जरूरी है हमारे शरीर में, क्या क्या करता है, अब उसके बारे में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए ज्यादातर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है। जब अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो जठर रस में पाया जाता है। और जो जठर रस होता है ना, वो कहाँ से स्रावित होता है, तो जठर रस हमारे अमाशय से स्रावित होता है। जो जठर रस है वो अमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन की पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसके पाचन में जो मदद करता है वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम लोग क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, और जो जब ये ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 1.5 होता है, यानी 1.5 होता है। याद रखिएगा, जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग को बताना है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 1.5 होता है। ठीक, अब अगला जो एग्जाम्पल था हम लोग का, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि H2SO4 होता क्या है, ये मतलब कैसे हेल्प करता है हमारे जीवन में। देखिए, तो जो ये H2SO4 होता है ना, इसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज मतलब किंग ऑफ एसिड, मतलब जो ये एसिड अम्ल है ना, अम्लों का राजा कहा जाता है इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, तो अम्लों का जो राजा कहा जाता है वो H2SO4 को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, जो ये जो है ना, ये H2SO4, तो इसका उपयोग ना बैटरी में भी किया जाता है। बैटरी होता है ना, तो उसके पानी में जो उपयोग किया जाता है, इसी का किया जाता है, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, अब अगला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो इसका जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है, मतलब जो बम वगैरह ये सब होता है ना, उसी को बनाने में किया जाता है नाइट्रिक एसिड का उपयोग। और धातुओं की सफाई में, जैसे लोहा वगैरह ये सब नहीं जंग लग जाता है, तो उसकी साफ सफाई में भी इसका नाइट्रिक एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर वीडियो है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।